नमस्कार साथियों। आज हम लोग कंप्यूटर जो MS वर्ड का जो पार्ट था पार्ट 3 उसको अपन आगे पढ़ेंगे। तो देखो मैंने आपको यहाँ तक तो करवा दिया था क्लियर फॉर्मेट तक, बट एक बार मैं थोड़ा सा आपको रिवीजन कर देता हूँ और रिपीट कर देता हूँ ताकि आपको कोई दिक्कत नहीं है। तो देखिए, जब भी मैंने बताया था जब भी आप कंप्यूटर में कार्य करें तो किसी लाइन या किसी पैराग्राफ को आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा इसके अंदर। ठीक है, मैंने यहाँ पे 2 लाइनों को सिलेक्ट कर लिया। तो ये तो आपको मैंने बता दिया था कि शब्दों का फॉन्ट फेस होता है। शब्दों का फॉन्ट फेस का मतलब फॉन्ट शैली से लिया गया है। अलग अलग भाषा होती है, अलग अलग लैंग्वेजेस होती हैं। तो जो भी भाषा, जो भी लिपि में आप लिखना चाहो, फॉन्ट फेस बोल दो, शैली बोल दो, आप लोग लिख सकते हैं यहाँ पे। इसको हम बोलते हैं फॉन्ट फेस। इसके बाद में शब्दों की साइज, जिसको हम बोलते हैं फॉन्ट साइज। फॉन्ट साइज का अभिप्राय है कि जो फाइल में आप लोग जो टेक्स्ट लिखे जा रहे हैं, जो शब्द आप लोग लिख रहे हैं, उनकी साइज कितनी करनी है। तो इसकी न्यूनतम साइज देखो यहाँ पे 8 है और मैक्सिमम इसकी क्या है 72 दी गई है। ठीक है, और इसकी बाय डिफॉल्ट जो साइज होती है वो 11 होती है, यानी कि 11 होती है। ठीक है, तो ये भी अपन कर चुके थे। इसके बाद में ग्रो फॉन्ट, और देखो यहाँ पे ये ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा है श्रिंक फॉन्ट, चूंकि मैं इसको पहले करवा चुका था। देखो ये ऑप्शंस अगर आपको दिखाई दे रहा हो तो ग्रो फॉन्ट, और इसके आगे जस्ट क्या है यहाँ पे क्या है श्रिंक फॉन्ट, यानी ये ग्रो फॉन्ट है और ये क्या आपका श्रिंक फॉन्ट है। अब मैं वापस थोड़ी साइज को कम कर देता हूँ। देखिए, ग्रो फॉन्ट का मतलब भी क्या शब्दों की साइज से बढ़ाने से लिया गया है, लेकिन इसके अंदर साइज जो बढ़ती है वो मैक्सिमम 1638 होती है। कल मैंने आपको बता दिया था 1638 होती है। न्यूनतम इसके अंदर 1 होती है और मैक्सिमम इसके अंदर 1638 क्या होती है, जो फॉन्ट है वो साइज होती है यहाँ पे। तो ध्यान रखना, इसका भी एग्जाम में कई बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो ग्रो फॉन्ट और श्रिंक फॉन्ट को भी मैंने आपको इसमें बता दिया था। चेंज केस, शब्दों का केस परिवर्तित करना। जो शब्द मैंने लिखे थे उनका केस परिवर्तित अगर अपन करना चाहते हैं कि जैसे मैंने कैपिटल में भेजना है, लिखना है, या फिर जैसे स्मॉल में लिखना है, या फिर जैसे देखो यहाँ पे इसमें 2-3 ऑप्शन दिए गए हैं आपके सामने। देखिए ये सेंटेंस केस के अकॉर्डिंग है। आप चाहो तो इसको यहाँ पर इसको मैं कैपिटल बड़े में कर रहा हूँ और यहाँ पे मैंने अपर केस में कर दिया, या फिर मैंने इसको लोअर केस में कर दिया, या फिर मैंने इसको यहाँ पे कर दिया कैपिटलाइज ईच वर्ड में कर दिया। ठीक है, और बाय डिफॉल्ट जो हम काम करते हैं वो हमेशा काम किस पे करते हैं, सेंटेंस केस पे काम करते हैं। तो अपने को ज़्यादातर किस में सेंटेंस केस पे काम मिलेना, सेंटेंस कार्य को अपने मूल रूप से करना है यहाँ पे। ठीक है, तो ये आपका कौन सा हो जाएगा, चेंज केस के बारे में मैंने आपको इसमें करवाया है। अच्छा, इसकी जो शॉर्टकट है वो ध्यान रखना है। इसकी शॉर्टकट वैसे तो मैंने शायद कल बता दिया था आप लोगों को, शिफ्ट प्लस F3 है। शिफ्ट प्लस क्या है, F3 है। तो इसका ध्यान रखना, बड़ी काम की चीज़ है, क्योंकि एग्जाम इसका क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है। तो यहाँ तक का तो मैंने आपको कल करवा दिया था। अब इसमें आता है क्लियर फॉर्मेटिंग। क्लियर फॉर्मेटिंग का मतलब होता है कि शब्दों पे लगाए गए जितने भी प्रभाव हैं, यानी आपने जो फाइल तैयार की है और उस फाइल में जितने भी प्रभाव लगा रखे, जो इफेक्ट आपने लगा रखे, उनको अगर आपको हटाना हो, उनको रिमूव करना हो, तो अपन किसका यूज करते हैं, क्लियर फॉर्मेटिंग का यूज करते हैं। इससे फाइल शुरुआत में आ जाएगी जहाँ से फर्स्ट टाइम फाइल को चालू किया गया था और सारे प्रभाव हट जाएंगे। तो क्लियर फॉर्मेटिंग का मतलब ये होता है कि वर्तमान जो फाइल आपकी, उसको क्या करना आपको यहाँ से, इसके अंदर जो प्रभाव लगाए गए उसके प्रभाव को हटाते फाइल को बिल्कुल से नॉर्मल वे में करने के लिए इसका यूज अपन करते हैं यहाँ पे। ठीक है, अब मैं यहाँ पे 2 लाइनों को सिलेक्ट कर रहा हूँ और सबसे पहले इसके अंदर दिया गया बोल्ड। तो मैं पहले आपको यहाँ पे लिख देता हूँ, 1 सेकेंड। बोल्ड की शॉर्टकट जो कमांड है वो Ctrl+B होती है। ध्यान रखना, Ctrl+B। तो मैंने इस वर्ड को सिलेक्ट किया, देखिए। ठीक है, और मैं बोल्ड पे क्लिक कर रहा हूँ। जो मैं बोल्ड पे क्लिक करता हूँ, देखिए अक्सर थोड़ा सा क्या प्रभावशाली और इफेक्टिव तरीके से प्रेजेंट हो जाएगा। इसके बाद में इसमें आता है इटालिक। इसकी शॉर्टकट जो कमांड है वो Ctrl+ क्या है, I है। ध्यान रखना, Ctrl+ क्या है, I। आप इस शब्द को सिलेक्ट करो और ये कर दो इटालिक। जो इस पे मैं क्लिक करूंगा तो देखिए अक्सर थोड़े से क्या तिरछे हो जाएंगे, यानी कि इटालिक हो जाएंगे। इसके बाद में नंबर 3 पे आपको मैं बता रहा हूं, इसके अंदर अंडरलाइन। अंडरलाइन का मतलब देखो, इसकी शॉर्टकट कमांड में आपको कर रहा हूं Ctrl+U। देखिए मैंने इस वर्ड को सिलेक्ट किया, ऊपर वाली लाइन को, और यहाँ पे ऑप्शन दिया गया अंडरलाइन।
अंडरलाइन पे जो क्लिक करूंगा देखो अंडरलाइन की अलग अलग स्टाइल है, डबल अंडरलाइन है, ये सिंगल अंडरलाइन के रूप में है, थिक अंडरलाइन है, यहाँ पे ये डॉट डॉट अंडरलाइन है, ये यहाँ पे क्या है डैश अंडरलाइन है, ये मिक्स है, डॉट एंड डैश दोनों का कंबाइंड दिया गया है, ठीक है ना। अगर आप यहाँ पे नोटिस कर पा रहे हो तो जैसे मान लो मैंने ये वेव है, डब्ल्यू वेव अंडरलाइन, वेव अंडरलाइन आपको मैं दिखाता हूँ एक सेकेंड, वेव अंडरलाइन। अच्छा मैंने यहाँ पे इस पर क्लिक कर दिया, ठीक है, और मैं वापस इसके अंदर अंडरलाइन पे जा रहा हूँ और देखिए अंडरलाइन का कलर भी अगर आपको दिखाई दे रहा हो तो अंडरलाइन का कलर भी मैं चॉइस कर सकता हूँ इसके अंदर, जैसे ब्लू है, ये पर्पल है, ये जैसे ग्रीन है, ये इसी प्रकार ये रेड वगैरह है। तो जैसे मैंने आपको सपोज करो ये वाला कलर पर्पल जो कलर है वो मैंने इसके अंदर यहाँ पे इसका लगा दिया है, ठीक है। अच्छा कलर दो प्रकार के होते हैं, एक तो होता है थीम कलर, जिसमें पर्टिकुलर कलर की मात्रा या रेशा दिया जाता है, और ये होता है नीचे वाला स्टैंडर्ड कलर। तो मैं यहाँ पे पर्पल कलर लगा रहा हूँ इसके अंदर, ठीक है। अब देखो आप ये तो आपका कौन सा हो गया अंडरलाइन के लिए। अच्छा एक जो एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है वो है डबल अंडरलाइन का। ध्यान रखना इसकी मैं शॉर्टकट लिख रहा हूं कंट्रोल प्लस से, वैसे तो आपको वीडियो बनाना जाएगा अलग से, कंट्रोल प्लस से, शिफ्ट प्लस से और डी। देखिए मैंने यहाँ पे इस वर्ड को सिलेक्ट किया, कंट्रोल शिफ्ट और डी को दबा रहा हूं तो देखो दो अंडरलाइन आ रही है। यानी कहने का तात्पर्य क्या है, ये जो क्वेश्चन है वो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना। डबल अंडरलाइन के लिए बोल रहा है, यानी कि डबल अंडरलाइन कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस डी, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस डी। एमएस वर्ड के अंदर अगर किसी टेक्स्ट के नीचे अगर आपको डबल अंडरलाइन करनी है तो क्या करेंगे, कंट्रोल शिफ्ट और डी का यूज अपन यहाँ पे करेंगे। तो देखो आपके सामने एक सेकंड में आपको दिखा देता हूँ, ये देखो डबल अंडरलाइन आ गया यहाँ पे, ठीक है। ये आपकी क्या है डबल अंडरलाइन इसके अंदर यहाँ पे, तो मैं इसको वापस कम कर रहा हूँ। तो ये आपको ये यहाँ पे डबल अंडरलाइन ये वाला पार्ट। तो सिंगल अंडरलाइन के लिए तो आपको मैंने यहाँ पे दे दिया गया है, ये तो क्या आपका है सिंगल अंडरलाइन का। और डबल अंडरलाइन के लिए मैंने आपको शॉर्टकट बता दिया, वैसे आपको अलग से भी कराऊंगा मैं एक बार, इसको एक बार देखो नॉर्मली। तो बोल्ड का मतलब है सेलेक्ट किए गए टेक्स्ट को बोल्ड करने के लिए, इटालिक का मतलब सेलेक्ट किए टेक्स्ट को तिरछा करने के लिए, अंडरलाइन का मतलब अंडरलाइन का कलर, साथ में उसकी अंडरलाइन की स्टाइल भी आप लोग क्या देख सकते हैं, ठीक है। इसके बाद में यहाँ पे जो अंडरलाइन की स्टाइल है, वेव है, डॉट डॉट है, अलग अलग प्रकार की दे रखी है और साथ में उनका कलर भी लगा सकते हैं। अब नेक्स्ट ऑप्शन आता है इसके अंदर स्ट्राइक थ्रू। स्ट्राइक थ्रू का मतलब यहाँ पे ये लिया गया है, देखो आपको मैं दिखाता हूँ, स्ट्राइक थ्रू ये वाला पार्ट, स्ट्राइक थ्रू ऐसे लगेगा जैसे आपने टेक्स्ट को बीच में से क्या हो काट दिया हो। जिसमें इस पे क्लिक करूंगा तो देखो यहाँ पर इस टेक्स्ट कंप्यूटर एजुकेशन के बीच में क्या है एक लाइन ड्रॉ कर गई है। तो ये जो होती है इसको बोलते हैं सिंगल स्ट्राइक थ्रू, यानी कि सिंगल लाइन अगर टेक्स्ट के बीच में से काटनी हो तो यहाँ पे इसका यूज करते हैं स्ट्राइक थ्रू का। ध्यान रखना सबको नॉर्मली बीच में से काटने के लिए। इसके बाद में आपको मैं यहाँ पे लिख देता हूं, एक सेकेंड है, सबस्क्रिप्ट। सबस्क्रिप्ट सबस्क्रिप्ट का जो शॉर्टकट है वो है यहाँ पर देखिए, सबस्क्रिप्ट का शॉर्टकट है कंट्रोल प्लस से इक्वल, क्या है कंट्रोल प्लस से इक्वल, और सुपर स्क्रिप्ट, सुपर स्क्रिप्ट का शॉर्टकट है कंट्रोल प्लस से शिफ्ट प्लस प्लस। अब देखो कौन से ये वाले ऑप्शंस और ये वाला, इसको हम बोलते हैं सबस्क्रिप्ट, यानी कि मुख्य लाइन से किसी टेक्स्ट को थोड़ा सा नीचे की तरफ करना हो तो इसका यूज करते हैं। और सुपर का मतलब है किसी लाइन को मुख्य टेक्स्ट थोड़ा सा ऊपर की तरफ करना हो तो इसका यूज करते हैं, जिसको अपन यहाँ पे बोलते हैं सुपर स्क्रिप्ट। देखिए एक सेकेंड, इसे लाइन वर्ड है, इसको मैं सिलेक्ट किया मैंने और मैं इसको यहाँ पे कर रहा हूँ सबस्क्रिप्ट। जो ही मैं सबस्क्रिप्ट पे क्लिक करूंगा देखिए मुख्य लाइन से थोड़ा सा क्या हो जाएगा नीचे की तरफ खिसक जाएगा, ठीक है, इस प्रकार से, ठीक है। यानी इस प्रकार से मैं क्लिक कर रहा हूं, इस प्रकार से हो रहा है। और अगर मैं यहाँ पे सबस्क्रिप्ट पे क्लिक करता हूं तो देखिए मुख्य लाइन से टेक्स्ट को ऊपर की तरफ करते हैं। अच्छा
अगर आप लोग चाहो तो इसको ऐसे भी बोल सकते हैं कि जो अपन बीजगणितीय समीकरण वगैरह होते हैं मैथ के अंदर ही, उनको भी अपन काम में इसमें ले सकते हैं। कैसे बनाते हैं, जैसे z की घात है, जैसे x की घात 2 लिखनी हो ऊपर की तरफ तो ऊपर आ जाएगा, और जिस इसके नीचे की तरफ करना हो तो सबस्क्रिप्ट कर दूंगा, और पुनः मैं इसके अंदर यहाँ पर सुपर स्क्रिप्ट करूंगा तो देखो ये ऊपर की तरफ होगा। तो कहने का तात्पर्य क्या है कि विभिन्न प्रकार के समीकरण वगैरह की अगर अपने को डिजाइन तैयार करनी होती है तब भी हम लोग इसका यूज करते हैं। तो सबस्क्रिप्ट और सुपर स्क्रिप्ट दोनों पैनल आपको यहाँ पे इन्होंने दिए गए हैं, तो ध्यान रखना x की घात 2, y की घात और z की घात 2 इस प्रकार से अपन कर सकते हैं। तो इसको तो मैं कंट्रोल जेड कर देता हूँ, ठीक है। तो ध्यान रखना सबस्क्रिप्ट की शॉर्टकट कंट्रोल प्लस इक्वल और सुपर स्क्रिप्ट कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस प्लस है, तो ये ऑप्शन मैंने आपको इसके अंदर करवाया है। तो ये आपको हो गया सबस्क्रिप्ट और सुपर स्क्रिप्ट, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। अब आगे देखो, अब मैंने इन 2 लाइनों को सिलेक्ट कर लिया, ठीक है, और ऑप्शन दिया गया आपके सामने टेक्स्ट इफेक्ट। देखो टेक्स्ट इफेक्ट का मतलब होता है शब्दों पर विभिन्न प्रकार के प्रभाव लगाना, इफेक्ट जनरेट करना। कैसे, देखिए इसको मैं थोड़ा साइड में कर देता हूं ताकि आपको दिखाई दे प्रॉपरली। देखिए चलो मैं और करता हूं इसको साइड में थोड़ा सा, अब प्रॉपर दिखाई दे रहा है। अब क्यों, देखो ठीक है, एक सेकेंड, ये अब देखो इस प्रकार से विभिन्न प्रकार के जो प्रभाव हैं वो लगाना अगर अपन चाहते हैं तब इसका यूज अपन करेंगे। देखो जैसे मैंने इस पर क्लिक कर दिया, ये वाला प्रभाव लगा दिया, कहां से, टेक्स्ट इफेक्ट के अंदर गया मैं और इस पे मैंने सेलेक्ट किया था और इसमें जो भी इफेक्ट लगे वो लगा। इसके अलावा आउटलाइन प्रभाव, आउटलाइन इफेक्ट थोड़ा सा कम पता चलेगा आपको, बाकी ऐसी कोई बात नहीं है। एक सेकंड आपको दिखाता हूं, देखो आउटलाइन इस प्रकार से, ठीक है। और अगर इसके पर यहाँ पे मोटाई वगैरह परिवर्तित कर देंगे तो देखो 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 एक सेकंड, ये देखो इस प्रकार से बारीक कर रहा हूं मैं, और बारीक इस प्रकार से, और अगर मोटाई बढ़ा दूंगा देखो इस प्रकार से। तो कहने का तात्पर्य है कि नॉर्मली इसको अपन कम कर सकते हैं। तो आगे देखो आउटलाइन के अंदर अपन क्या करेंगे, विभिन्न प्रकार के इफेक्ट्स को अपन यहाँ पे इसमें लगाएंगे, ठीक है। यहाँ पे शैडो यानी कि छाया, रिफ्लेक्शन टाइप की होती है, छाया फेंकना पीछे की तरफ। देखो इस प्रकार से नॉर्मल से थोड़ी सी क्या छाया आ जाएगी, देखो शब्दों के पीछे थोड़ी सी छाया आ रही है, देखो ठीक है। और इसके बाद में है इसके अंदर यहाँ पर रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन देखो टेक्स्ट का शीशे की तरह खुद का रिफ्लेक्शन हो रहा है, देखो यहाँ पे इस प्रकार से। तो ये जो होता है इसको हम बोलते हैं, ये भी प्रभावी होता है, तो विभिन्न प्रकार के प्रभाव इसके अंदर यहाँ पर लगते हैं। तो ये आपको जाएगा कौन सा, रिफ्लेक्शन वाला पार्ट। इसके बाद में दिया गया ग्लो। ग्लो का मतलब थोड़ा सा साइन इन करना, इस प्रकार से थोड़ा सा और अच्छा सुंदर इफेक्ट्स लगाना चाहते हो तो इसका ग्लो इस प्रकार से करते। तो ये नॉर्मल जो होता है वो यहाँ पे ग्लो के लिए होता है। तो ये हो जाएगा आपके इसके अंदर यहाँ पे ग्लो वाला पार्ट। तो ग्लो, रिफ्लेक्शन, शैडो और आउटलाइंस इफेक्ट्स, यहाँ पे कई प्रकार के इफेक्ट दिए गए हैं। अच्छा एक चीज आपको मैं बताना भूल गया, ध्यान रखना। अभी कुछ बच्चे, अगर आप लोगों में से कोई हाई कोर्ट की जो भर्ती निकलती है उसके अंदर 50 नंबर की एफिशिएंसी दी गई है वर्ड एक्सेल की, तो एकदम स्टेप बाय स्टेप उसमें कंप्लीट एफिशिएंसी करवाई जाती है। तो आप लोग यहाँ से भी इसको देख सकते हैं, तो ऐसी कोई बात नहीं है, ठीक है। अच्छा और एक बात और आपको मैं बताना चाहूँगा कि यहाँ पे आपके इसके अंदर अभी ये जो प्रभाव लगाया गया इस प्रभाव को मुझे हटाना है, तो देखो यहाँ पे क्लियर फॉर्मेटिंग दी गई है, ठीक है। इसको यहाँ से हटा सकते हैं अपन और वापस लगा सकते हैं। दोबारा क्लिक करेंगे, कंट्रोल जेड पे क्लिक करूंगा तो वापस यहाँ पे लग जाएगा, ठीक है। तो क्लियर फॉर्मेटिंग के द्वारा जितने भी प्रभाव मैंने लगाए हैं, बोल्ड, इटालिक, अंडरलाइन, स्ट्राइक थ्रू, सबस्क्रिप्ट और सुपर स्क्रिप्ट, और इसके अलावा टेक्स्ट इफेक्ट्स के अंदर जाकर के मैंने जितने भी इफेक्ट्स लगाए हैं उन सभी प्रभाव को आप लोग क्या हटा सकते हैं, कहाँ से, क्लियर फॉर्मेटिंग से। देखो यहाँ से। अब फॉर्मेट पेंटर, एक बार इसको मैं दोबारा समझा देता हूं क्योंकि हो सकता है आपके समझ में नहीं आया होगा। जैसे ये वाला प्रभाव आपने लगाया है, इसको मैं थोड़ा सा चेंज कर लेता हूं, एक सेकेंड है, जिससे मैंने यहाँ पे लगा दिया, ये मान लो आप, ठीक है। ये जो प्रभाव लगाया गया इस प्रभाव को मुझे यहाँ पे एक मैं वर्ड लिखता हूं, इंडिया और राजस्थान।
ये का ये जो प्रभाव है मुझे इस वर्ड पे यहाँ पे लगाना है, यानी कि ऊपर वाला प्रभाव एज इट इज सेम का सेम प्रभाव कहाँ पे लगाना है, इस पे लगाना है। तो देखिए जिस पे प्रभाव उसको थोड़ा सा कर लो सेलेक्ट, और यहाँ पे ऑप्शन दिया है देखो फॉर्मेट पेंटर, इस पे एक ही बार क्लिक करना है और यहाँ पे ला करके धीरे से देखो माउस पॉइंटर को कैसा हो गया, और इस पे ला करके ड्रैग कर दो। मैं जो इसको छोड़ूंगा देखिए, यानी कि कैसे क्या, जिस पे प्रभाव उसको थोड़ा सा कर लो सेलेक्ट और फॉर्मेट पेंटर के ऊपर जाओ और इसके ऊपर ला करके इसको कर दो यहाँ पर ड्रैग, बस इतना ही करना और कुछ नहीं करना आपको। तो मैं कंट्रोल जेड कर रहा हूँ वापस, तो ये आपको हो जाएगा फॉर्मेट पेंटर, और ये आपका क्लियर फॉर्मेटिंग मैंने करवा दिया, ये आपका हो गया। अब इसमें ऑप्शन दिया गया ये वाला जिसको अपन बोलते हैं यहाँ पर टेक्स्ट हाईलाइट कलर। देखो मार्कर्स होता है अपनी कॉपी में किताब में अगर मार्किंग करते हैं तो एक अलग से मार्कर लेके आते हैं हाईलाइट करने के लिए। जैसे मुझे इस इतने से वर्ड को क्या Ctrl+I को हाईलाइट करना है, तो देखो मार्कर इस पे मैं क्लिक कर रहा हूँ, तो जो टेक्स्ट लिखा गया है उसके बैकग्राउंड में थोड़ा सा क्या कलर्स हाईलाइटेड हो जाएगा, जिसको अपन यहाँ पे बोलते हैं क्या बोलेंगे यहाँ पे टेक्स्ट हाईलाइट कलर्स। ठीक है, तो ये भी आप लोग थोड़ा सा ध्यान रखना इसका। और इसके बाद में आता है ये वाला जिसको हम बोलते हैं फॉन्ट कलर, शब्दों का फॉन्ट कलर परिवर्तित करना। फॉन्ट कलर से अभिप्राय क्या है कि अभी देखो शब्द, इस शब्द को तो छोड़ देता हूं मैं, चलो साथ में ले लेते हैं। अब देखो शब्दों का कलर बाय डिफॉल्ट क्या ब्लैक होता है, ठीक है ना, और अगर हम लोग चाहें तो उनका कलर को परिवर्तित कर सकते हैं। तो इसके लिए अपन क्या करेंगे, इसके ऊपर क्लिक करो और देखिए यहाँ पे ये वाला जो स्ट्रक्चर दिया गया, इस प्रकार के कलर्स को अपन आसानी से लगा सकते हैं। कलर मैंने पहले ही बता दिया, दो प्रकार का कलर होता है, ऊपर वाला तो थीम कलर होता है और जस्ट ये वाला कौन सा होता है, स्टैंडर्ड कलर होता है। तो इस प्रकार से अपन क्या कलर्स को लगा सकते हैं, जिसको अपन यहाँ पे बोलते हैं फॉन्ट कलर। तो मैंने फॉन्ट डायलॉग बॉक्स कंप्लीट बता दिया है। अच्छा, अब इसके अंदर अपन थोड़ा सा देखो, अपन इसके अंदर चलते हैं, यहाँ पे इस तीर के निशान पे क्लिक करता हूँ। वैसे इसकी शॉर्टकट कमांड है Ctrl+D, ठीक है ना। फॉन्ट का जो डायलॉग बॉक्स है कंप्लीट की, उसकी शॉर्टकट कमांड Ctrl+D होती है। ध्यान रखना MS वर्ड में Ctrl+D अलग है, बाकी अलग जगह अपन काम में लेंगे तो वहां पे Ctrl+D का अलग अर्थ निकलेगा, अलग पर्पज निकलेगा। तो मैं इस पे क्लिक कर रहा हूं, देखिए अब यहाँ पे स्ट्राइक थ्रू, देखो यहाँ पे ये क्या था, सिंगल था, लेकिन यहाँ पे देखो डबल स्ट्राइक थ्रू है। अगर क्वेश्चन आ जाए डबल स्ट्राइक थ्रू का, तब यहां से करना पड़ेगा आपको इसके अंदर, ठीक है। सबस्क्रिप्ट सुपरस्क्रिप्ट आपका हो चुका है, स्मॉल कैप्स ऑल कैप्स और ये कर हिडन ऑप्शन में काम नहीं करेगा इसके अंदर। तो ध्यान रखना कि इस प्रकार से जनरल एक्टिविटीज भी कर सकते हैं यहाँ। हालांकि यहाँ पर अंडरलाइन के लिए इसमें डबल अंडरलाइन का ऑप्शन वैसे कोई ज्यादा नहीं दिया गया है, लेकिन अगर आप लोग चाहो तो शॉर्टकट से इसको ही कर सकते हैं। वैसे यहाँ पे दे रखा है बट शॉर्टकट नहीं दे रखा है इन्होंने, ठीक है। तो ध्यान रखना, फॉन्ट के अंदर जाकर के अपन क्या कर सकते हैं, कुछ एक्टिविटी जो आप लोग यहाँ से कर रहे थे वो एक्टिविटी अपन उसके अंदर जाकर के भी कर सकते हैं। तो ये जो ऑप्शन था आपका कौन सा हो जाएगा, यहाँ पर फॉन्ट कलर का हो जाएगा। और ये फॉन्ट डायलॉग बॉक्स मैंने यहाँ तक का पूरा पार्ट आपको करा दिया कंप्लीट को। तो कट का मतलब फाइल को मूल स्थान से काटना होता है, कॉपी का मतलब प्रतिलिपि या कॉपी करना होता है। कट और कॉपी करने के पश्चात पेस्ट तो अपने को करना ही होता है। फॉर्मेट पेंटर का मतलब होता है कि पहले से स्थित किसी पैराग्राफ के ऊपर लगाए गए प्रभाव को अन्य किसी पैराग्राफ या अन्य किसी लाइन के ऊपर एज इट इज सेम प्रभाव अगर लगाना चाहते हैं तो फॉर्मेट पेंटर का यूज अपन यहाँ पर इसके अंदर से करेंगे। क्योंकि मैंने आपको बता दिया बोल्ड करना, इटालिक करना, अंडरलाइन करना, ये इस प्रकार का एक छोटा सा पार्ट मैंने आपको इसके अंदर करवाया है। तो अभी आगे वाली क्लास को अंदर आपको मैं पैराग्राफ वाला पार्ट कराऊंगा। अगर हमारा वीडियो पसंद अगर आपको आता है तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कर देना, ठीक है जी।